सीरिया में असद सरकार को बचाने में नाकाम रहने के बाद अब ईरान ने सारा दोष बशर अल असद पर मढ़ दिया है। 27 नवंबर को विद्रोही गुटों ने सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर हमला बोला और महज 4 दिन में ही विद्रोहियों ने इस पर कब्जा कर लिया। आपको बता दें कि सीरिया की सत्ता पर अब विद्रोही गुटों का कब्जा है। विद्रोहियों के कब्जे के बावजूद जगह जगह विस्फोट हो रहे हैं, हमले हो रहे हैं, सरकारी इमारतें जलाई जा रही हैं, लूटपाट की जा रही है और इस बीच सीरिया से भारत ने 75 भारतीय नागरिकों को निकाला है। विदेश मंत्रालय के अनुसार सुरक्षा स्थिति के आकलन के बाद दशमिक और बेरूत स्थिति भारतीय दूतावासों की ओर से इस अभियान का समन्वय किया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय ने देर रात जारी बयान में कहा गया कि भारत सरकार ने सीरिया में हाल ही में हुए घटनाक्रम के बाद आज 75 भारतीय नागरिकों को वहां से निकाला। विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि हम सभी निकाले गए लोग सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि निकाले गए लोगों में जम्मू कश्मीर के 44 जायरीन शामिल हैं जो सईदा जैनब में फंसे हुए थे। सभी भारतीय नागरिक सुरक्षित रूप से लेबनान पहुंच गए हैं और वे उपलब्ध कमर्शियल फ्लाइट से भारत लौटेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेश में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देती है। विदेश मंत्रालय ने सलाह दी है कि सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को दशमिक में भारत दूतावास के संपर्क में रहे। सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रखेगी। अब सीरिया की सत्ता पर अब हयात तहरीर अल शाम यानी कि HTS का कब्जा है। विद्रोहियों के हाथ में कमान आ चुकी है। हालात खौफनाक है। HTS के लड़ाके बड़ असद सरकार और सेना से जुड़े लोगों को ढूंढ रही है, उन्हें पकड़कर कत्ल कर रही है। राष्ट्रपति रहे असद के भतीजे को बीच चौराहे पर मारा पीटा और फिर फांसी दे दी। जिसको लटकाया गया उसका नाम सुलेमान असद है। सुलेमान असद सीरियाई सेना में बड़ा अफसर था। इतनी बेरहमी से हत्या के बाद असद के गढ़ लताकिया के लोगों में गुस्सा भड़क गया है। HTS का खौफ इस कदर है कि अब कुर्द लड़ाके और असद सेना के सैनिक सरेंडर कर रहे हैं। घुटनों के बल बैठकर सैनिकों ने विद्रोहियों के साथ देने का ऐलान कर दिया। बता दें HTS से मोहम्मद अल गुलानी ने कहा कि जो भी अधिकारी कर्मचारी सीरिया के लोगों के साथ अत्याचार में शामिल रहा उनकी एक लिस्ट बनाई जा रही है। इनके बारे में भी सूचना देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। गुलानी ने यह भी कहा कि हम ऐसे लोगों को बख्शेंगे नहीं, खौफनाक सजा देंगे, जिसका ट्रेलर असद के भतीजे को बेचौराहे पर फांसी देकर दिखाया गया है। फिलहाल इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।